जगदाः अरोहम् आरूढं लालयन्ती सुतं सती गर्माणं शिशोर्गोढं नसे गिरकूटवत्। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी मैया यशोदा अपने लल्ला को। सहसा एकदम से नदीपुरा में मोर मुकुट पे इसी घाट पे काली दह पे स्वर्ण मंदिर यमुना जी में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय जय श्री राधे। एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने लल्ला को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी, तो कृष्ण ने एकदम से अपना शरीर भारी कर लिया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा लिया, भारी कर लिया, इतना वजन कि मैया भार से पीड़ित होने लगी। मैया यशोदा सोचने लगी, अरे राम राम, अचानक से इस लाला को क्या हो गया जो इतना भारी हो गया है, मेरी गोद में इतना वजन। वैसे ही क्या किया, मैया यशोदा ने लाला को अलग अलग कर दिया, दूसरी जगह लिटा दिया। और जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को अलग लिटाया, वैसे ही क्या होता है, दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम। एक तृणावर्त नाम का जो दैत्य था, तृणावर्त जिसका नाम था, वो आज आ गया। और कैसे आया है, आंधी के रूप में आया है, तेज हवा के रूप में, चक्रवात स्वरूपड़े गोल गोल ऐसे घूमता हुआ आया है। जैसे बच्चे गर्मियों में देखते हैं तो कहते हैं ना कि भूत है, वो ऊंचा हो जाता है, बुजुर्ग कहा करते हैं, वैसे धूल का गुब्बार बन जाता है, ऐसे ही गोल गोल बन करके आया चक्रवात स्वरूप। आज जैसे ही ये आया है, इसने भगवान को उठा लिया है। मैया यशोदा की आंखों में धूल भर गई, सभी गोपियों की आंखों में धूल भर गई। अब तो मैया यशोदा देख नहीं पा रही है कि लाला कहाँ है। भगवान अलग हो गए मैया यशोदा से, गोपियों से, सबकी आंखों में धूल भर गई। और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये तृणाव्रत जो है वो भगवान को आकाश में उड़ा ले गया। खल ने चाहा भूमि पर, खल ने चाहा इस लाल को, दो पृथ्वी पर उसने चाहा कि मैं इस लाला को पृथ्वी पर डाल दूं, लेकिन भगवान ने क्या किया है कि भगवान ने आज इस तृणाव्रत के गले को पकड़ लिया है, गले को छोड़ नहीं रहे। तृणाव्रत सोच रहा है ये यशोदा के लाला को उठाया है कि मैंने इस गोकुल की कोई पत्थर की शिला उठा ली है, इतना भारी है, इतना छोटा बच्चा, चक्कर क्या है, भार इतना वजन है, बड़ा परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। और तृणाव्रत जब आकाश में उठा ले गया भगवान को, तो उसी समय भगवान ने उसके गले को दबाया बड़ी जोर से। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना अव्यक्त रामो न्यपतत स बालो बसुर्व्रजे।
भगवान ने इतने जोर से इसका गला दबाया, इतने जोर से इसका गला दबाया कि इसकी आंखें उलट गई, आंखें बाहर निकल आई और इसका प्राणांत हो गया, इसकी बोलती बंद हो गई और ये तृणावत सदा के लिए सो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तृणाव्रत सदा के लिए सो गया, भगवान ने इसका भी वध कर दिया, तृणाव्रत का भी। ये तृणाव्रत पूर्व जन्म में कौन था? ये तृणाव्रत पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा था, पांडु देश का राजा। इसका नाम था सहस्राक्ष और ये एक दिन नर्मदा नदी के तट पर अपनी रानियों को लेकर के और ये जा रहा था। एक दिन रानियों के साथ प्यार करने लगा जल में, लेकिन वहीं से दुर्वासा ऋषि निकले। तो दुर्वासा ऋषि को देख करके इसने प्रणाम नहीं किया, जैसा था वैसा ही खड़ा रहा और रानियों के साथ नंगा होकर जल में स्नान करता रहा। इसने लिहाज नहीं किया, तनिक भी इसे लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई दुर्वासा ऋषि की। तो दुर्वासा ऋषि ने इसे श्राप दे दिया, अरे तू मूर्ख दुष्ट की तरह खड़ा है, राक्षस की तरह शिष्टाचार नहीं जानता। अरे ऋषि यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तूने प्रणाम भी नहीं किया और प्रणाम नहीं किया सो नहीं किया, लेकिन तू तो नगिन खड़ा रहा, कपड़े भी नहीं पहने, तू राक्षसी स्वभाव का है, जा तू राक्षसी जैसा व्यवहार कर रहा है, राक्षस जैसा, तू राक्षस हो जाएगा। तो ये तृणाव्रत चरणों में गिर पड़ा। वो ये सहस्राक्ष जो राजा थे वो चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा उद्धार कैसे हो गया? तो दुर्वासा ने कहा भगवान के द्वारा तेरा उद्धार होगा, जा। तो ये वही तृणाव्रत बने थे आकर के। और ये तृणाव्रत क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है तृणाव्रत का? ये तृणाव्रत है काम, बुरी वासना, गंदे विचार। और जब ये गंदे विचार मन में आते हैं, वासना मन में जब आती है तो सबकी आंखों में धूल झोंक देती है। फिर न रिश्ता देखे कोई, न मान मर्यादा देखे, न इज्जत देखे कि मेरी इज्जत क्या है, इसकी इज्जत क्या। फिर कोई रिश्ता नहीं, बहन बेटी कोई नहीं मानता। जिसकी जब वासना सवार हो जाती है व्यक्ति के तो वो अंधा हो जाता है और फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। और मैया यशोदा ने क्या किया? भगवान को धरती पर बिठा दिया था। तो भगवान क्या है? ज्ञान। तब व्यक्ति ज्ञान को उतार के एक साइड में कर देता है, का होगा सो देखा जाएगा, ज्ञान को भी भूल जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, तब ऐसा होता है। लेकिन जब वासना शांत हो जाती है तब होश आता है। जैसे कि वो मारा गया तृणाव्रत जब मर गया, उसके बाद में आंधी हट गई, धूल छट गई, तब मैया यशोदा ने देखा अरे मेरा लाला तो ये है। तब वो सबको दिखना शुरू हुआ, वैसे उससे पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये काम है, काम तृणाव्रत। तो काम जब आता है तो व्यक्ति को अंधा कर देता है। इसी प्रकार ये सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई है। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी, बड़े उदार थे और वो एक दिन नंद बाबा की प्रेरणा से, वो वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा के गोकुल में आए गर्गाचार्य जी। नंद जी ने उठ करके खड़े होकर के स्वागत किया, चरणों की पूजा की। नंद बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें ऊंचे आसन पर बिठा लिया और कहा प्रभु आप भले पधारे हमारे घर में, हम तो घर के काम धंधों में ऐसे उलझे हुए हैं, हम तो जा भी नहीं पाते आपके आश्रम तक। बड़ी कृपा की महाराज आप आए यहाँ पर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी
मैं तुम्हारे बालकों के नामकरण संस्कार करने आया हूँ। वसुदेव जी ने मुझे भेजा है और देखिए चुपचाप गौशाला में ले जाकर के बालकों के नामकरण संस्कार करने हैं। क्यों? कि ये कोई पता न चल जाए किसी को, क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ और तुम्हारे बालकों के नामकरण संस्कार करूंगा तो लोग जान जाएंगे कि ये तो यदुवंशियों के मथुरा वालों के ये कुल पुरोहित है, पर नंद बाबा के यहाँ क्यों आए? तो आजकल लोगों की बुद्धि बड़ी तीव्र है, तेज है, वो पहचान लेंगे कि हो सकता है देवकी का 8वां पुत्र नंद बाबा के घर में ही तो नहीं है, तो ये बात खुल जाएगी। इसलिए चुपचाप कोई जान न पाए और गौशाला में ले जाकर नामकरण संस्कार करने हैं। चलो, और गौशाला में ले जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, बालकों को गोबर से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया। आज मैया यशोदा ने, रोहिणी मैया ने सोचा कि देखते हैं ये पंडित जी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो परीक्षा करने के लिए गर्गाचार्य जी के पुत्रों की अदला बदली कर ली। पुत्र बदल लिए, जो यशोदा के बेटा थे वो रोहिणी ने अपनी गोद में ले लिए और जो रोहिणी के बेटा थे वो यशोदा मैया ने अपनी गोद में ले लिए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, वो समझ गए। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा जी ये जो तुम्हारी गोद में बालक है वो रोहिणी का बेटा है, रोहिणी का बेटा। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणा आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुहा यदूनाम पृथक भावात संकर्षण मुसंत्यो। अयम रोहिणी पुत्र, ये जो यशोदा की गोद में बालक है वो रोहिणी का बेटा है, रोहिणी का बेटा है। और इसमें बल बहुत है, ताकत बहुत है, इसलिए इसका नाम बल होगा और ये सभी को आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा, राम। इसलिए नाम मिलाकर के कर दिया बल राम। ताकत ज्यादा है इसलिए बल नाम रख दिया बल, और सभी को आनंदित करेगा इसलिए नाम रख दिया राम, बल राम। और ये सभी यदुवंशियों में मेल रखेगा, फूट नहीं पड़ने देगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया शंकरषण। शंकरषण, बोलिए शंकरषण भगवान की जय, बोल बलराम भगवान की जय। अब जो रोहिणी की गोद में बालक है ये यशोदा का बेटा है, और नंद जी कभी तुम्हारा ये बालक यशोदा वो वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था। ये बात इशारे में कह दी, नंद जी तुम्हारा ये बालक कभी वसुदेव जी के यहाँ भी पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। और ये रंग का सांवला है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण। और ये अनेकों अवतार लेता है, ये इस जन्म में नहीं आया, ये तो पता नहीं कितनी बार अवतार ले चुका है। कभी पीले रंग का बन के आता है, कभी लाल रंग का बन के आता है, कभी श्वेत वर्ण में आता है, इसके अनेकों रंग हैं। अब की बार सांवला बन करके आया है, इसका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। नाम पहले मधु आई थी। जय जय श्री राधे श्याम। नामकरण संस्कार के समय बलराम जी की उम्र 15 महीना 23 दिन की थी। बलराम जी की उम्र 15 महीना 23 दिन की थी। और
भगवान श्री कृष्ण की उम्र 5 महीना 21 दिन की थी उस समय, नामकरण संस्कार के समय। और राधा जी बलराम जी से 15 दिन छोटी थी और कृष्ण से राधा जी 11.5 महीना बड़ी थी। राधा जी कृष्ण से 11.5 महीना यानी 11 महीना 15 दिन भगवान श्री कृष्ण से राधा जी उम्र में बड़ी थी जब नामकरण संस्कार हुआ। इस प्रकार बालकों के नामकरण संस्कार हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा और मैया यशोदा धन्य है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव नंद बाबा और मैया यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान बेटा बनकर के आए और क्रीड़ा की आनंदित किया मैया यशोदा को और नंद बाबा को। मेरी माताओं बहनों ध्यान देना, राधे राधे। पीछे बात हो रही है माताओं, हाँ ध्यान दो, बड़ी अच्छी बात है। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था यशोदा ने जो भगवान ने दूध पिया, उनके स्तन का पान किया। ऐसी यशोदा बड़ी भाग्यवान थी, क्या पुण्य किया था इन्होंने और नंद जी ने, दोनों ने, इसका क्या कारण था? तो देखिए ये कथा संतों के द्वारा सुनने को मिली है कि पूर्व जन्म में ये जो नंद और यशोदा थे वो द्रोण और धरा नाम के बसु थे। द्रोण और धरा नाम के बसु। तो बड़ी गरीबी थी घर में। तो एक बार की बात है कि भोलेनाथ और मैया पार्वती वेश बदल करके इनके यहाँ आ गए, अतिथि के रूप में आए। अब खाने के लिए घर में कुछ है नहीं, जो द्रोण थे वो घर में नहीं थे और जो धरा देवी थी, पूर्व जन्म में इनका नाम धरा था, अब यशोदा बनी है, तो पूर्व जन्म की बात बताई जा रही है, तो समझना। तो जो धरा देवी थी वो घर में अकेली थी और वो जो इनके पतिदेव थे वो घर में नहीं थे। अब घर में कोई अतिथि आ गए, भोजन है नहीं, कुछ भी नहीं है घर में, क्या बना के खिलाएं? और अगर अतिथि भूखा चला गया तो पाप लगेगा। माताओं, जब कोई अतिथि घर पे आता है और अगर भूखा चला गया, आपने उसको भोजन नहीं दिया, तो वो अपना पाप छोड़ जाता है और आपका पुण्य ले जाता है। धरा देवी ने सोचा आज पाप लगेगा, घर में कुछ भी नहीं है, तो पैसा भी नहीं है घर में, पतिदेव भी घर पर नहीं है, तो क्या किया जाए? तो धरा देवी बनिया के घर गई। बनिया के घर, तो बनिया बुजुर्ग था, बूढ़ा था, बनिया घर पे नहीं था उस दिन। बनिया का लड़का था, बनिया का बेटा था जवान, और धरा देवी भी जवान थी, बड़ी सुंदर थी। तो बनिया के पास जाकर के कहा भैया आज मेरे घर पे मेरे पति नहीं है और अतिथि घर में आ गए, बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आटा चावल दाल थोड़ा मिल जाता तो ठीक रहता, मेरे पास पैसे भी नहीं। तो उस बनिया के लड़के ने पहले तो धरा देवी को देखा ऊपर से नीचे तक, बोला दे तो दूंगा लेकिन एक शर्त है, इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो उसी समय धरा देवी थी, उन्होंने कहा देख मैंने तुझे भाई कहा है और इस नाते से तू जो मांगेगा, मैं तेरी बहन हुई। बाद में अभी आप लोगों को माताओं बड़ा चतुराई का काम है। माता धरा देवी कितनी चतुराई कर रही है। जब कोई आपसे वचन कहे ना तो सोच समझ के वचन देना होता है, बात सोच समझ के करनी होती है, क्योंकि आज समाज में इतने पाखंडी फैल गए हैं कि न जाने क्या क्या वचन ले लेते हैं। लेकिन डरना नहीं है, भगवान एक है, कोई कुछ बाल बाका नहीं। कोई आपको तांत्रिक काली पीली आंखें करके अगर डर पाए ना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि माताएं भोली होती हैं और ऐसे केस सुनने को मिलते हैं, इन्हें सुन करके बड़ा क्रोध आता है। बड़ी ऐसे नालायक जो होते हैं ना, वो लाल पीली आंखें करते हैं और ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो वो गलत कार्य भी करवा लेते हैं।
तो चाहे जान चली जाए पहले कुछ नहीं होगा। आपका धर्म साक्षी है, चाहे वो कितना भी तांत्रिक बड़ा क्यों न हो। क्योंकि सती पतिव्रताओं ने तो बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना लिया अपने पतिव्रत धर्म के कारण। और क्या अपने पतिव्रत धर्म से आप उसे दुष्ट तांत्रिक को नीचा नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आज समाज में वो अराजकता फैल गई है, कैसे दुष्ट बढ़ गए, हम जैसे पाखंडियों के बेस में आते हैं वो, और न जाने क्या क्या मनमानी करते हैं। तो जब कोई कितनी भी कहे, क्योंकि भगवान साक्षी है। देखिए माता अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6-6 महीने के बच्चा बना लिया था। अपने केवल मैया अनसुईया ने एक ही बात कही थी, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान। मन वचन और कर्म से मैंने अगर पति की सेवा की है, मैंने अपने पति की पूजा की है, मैं अपने पति को अगर देवता मानती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरा पति में ध्यान, तो ये तो तीनों देवता हो जाए पुत्र समान। अगर मैंने पति की सच्ची सेवा की है तो ये तीनों देवता बालकों के समान हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए। और जल मार दिया ऊपर, वैसे ही 6-6 महीना के बच्चे बन गए। पतिव्रत धर्म में शक्ति है। माताओं, आप अपने आप को कमजोर मत समझना। जब जब छत्राणी हुंकार भरती है तब तब भारत देश जागता है, उसका भला होता है। भूल गई क्या आप, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, उसका पति नहीं था, युद्ध में मारा गया था, और अपने पुत्र को पीठ से बांध करके इसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आप वही हैं, आप वही छत्राणी हैं। अगर आप अपने को पहचान लेंगी, जाग जाएंगी, तो आप चाहे कोई भी कौन हो उसे हिला के रख देंगी। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसी की मजाल क्या जो जबरदस्ती कोई हाथ भी लगा जाए। लेकिन आपको सतर्क रहना है, साइड नहीं देनी है। आंख भले ही मानते हैं रिश्ता है, ठीक है, प्रेम है, ठीक है, लेकिन नजर में इतने मत, अपने को इतना झोंक मत दो, सरल मत हो जाओ कि चाहे कोई भेड़िया लूट ले, अपनी आंख को इतना एकदम हुंकार शेरनी की तरह भर के रखो जो कोई नजर मिलाने की हिम्मत न करे। तब भारत देश जागेगा, तभी ये आतंक, तभी ये भ्रष्टाचार बंद होगा, और तभी तुम्हारे ऐसे वीर जन्म लेंगे, ऐसे योद्धा जन्म लेंगे जो आपकी सेवा करेंगे और संसार की सेवा करेंगे। और जब तक आप कायर की तरह जीती रहेंगी, आप अपने धर्म को नहीं संभाल पाएंगी, तो ऐसे ही कायर पैदा होंगे जो आपकी सेवा नहीं करेंगे और जो धर्म को नहीं जानेंगे। इसलिए आपको जागना है। आपको माता निर्माता भवती, माता बच्चे का निर्माण करती है स्वयं। आप अपने बच्चे को जो बनाएंगी वो बनेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी प्रार्थना है आप लोगों से। एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, अपनो पतिव्रत धर्म संहारे के निभाए जइयो बहना। अपनो पतिव्रत धर्म समारे री निभाए जइयो बहना। निभाए जइयो बहना, चलाए जइयो बहना।